वेलकम टू बीएसएल न्यूज। बीएसएल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज है 26 जून 2020। इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड और देश की आज की प्रमुख छोटी बड़ी सभी खबरों को। जी हाँ, इस वीडियो में हम जानेंगे आज की भारत और झारखंड की कोरोना अपडेट की। साथ में इस वीडियो में हम आज बात करेंगे मौसम विभाग के बारे में भी। साथ ही आपको बताते चले कि झारखंड में 1 जुलाई से धार्मिक स्थल और सैलून खुलने के भी मिले संकेत। जी हाँ, सीमित बसें भी चल सकेंगी। साथ ही बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर झारखंड में शुरू हो गई है ठगी, भेज रहे हैं फर्जी वेबसाइट के लिंक। जी हाँ, रहे सावधान, झांसे में न आए। जी हाँ, साथ ही आपको बताते चले कि भ्रष्टाचार और लापरवाही पर सीएम हुए हैं सख्त। यहाँ एक वीडियो बर्खास्त, वहीं दूसरे की वेतन वृद्धि पर लगाई गई है रोक। साथ ही फीस नहीं देने वाले बच्चों के नाम काटे तो रद्द हो सकती है स्कूल की मान्यता, झारखंड सरकार का सख्त निर्देश। जी हाँ, तो सभी जो भी न्यूज़ है, जो भी आज की अपडेट है, इसको एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल वाली घंटी उसको प्रेस कर दे, ताकि और भी ऐसे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए सबसे पहली खबर की बात करिए तो झारखंड में फिर मिले बीते दिन कोरोना के 43 नए संक्रमित। जी हाँ, बीते दिन कोरोना के 43 नए फिर से संक्रमित पाए गए हैं। अब तक कुल आंकड़ा जो है 2262 पे पहुंच चुका है। जी हाँ, तो झारखंड में गुरुवार को जो यानी बीते दिन जो 43 कोरोना संक्रमितों की पहचान करी गई है। इनमें गिरिडीह से जो है 8 है, जमशेदपुर से 6, कोडरमा, गुमला व हजारीबाग से 5 और देवघर में 4 नए जो संक्रमित है उनकी पुष्टि करी गई है। राजधानी रांची में भी जो है 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। बीते दिन के ताजा आंकड़ों के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़कर 2262 पर पहुंच चुकी है। अब तक प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण से 12 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जी हाँ, बीते दिन कुल 30 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। पूर्वी सिंहभूम में 16, गढ़वा से 11 तथा रांची, सिमडेगा व सरायकेला से एक मरीज भी स्वस्थ हुए हैं। जी हाँ, गढ़वा जिले में अब जो है सभी 11 मरीज संक्रमण मुक्त जो है वो हो चुके हैं। जी हाँ, इसी बात कीजिए आज की झारखंड के मौसम के बारे में तो जी हाँ, 26, 27 और 28 को होगी भारी बारिश। जी हाँ, गरज के साथ वज्रपात की भी संभावना। जी हाँ, तो रांची सहित आसपास के कई इलाकों में गुरुवार से आगामी 30 जून तक जो है बादल छाए रहेंगे। आपको बताते चले कि 1-2 बार गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इधर पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश जमशेदपुर में 26.8 मिलीमीटर जो है वो दर्ज की गई है। जी हाँ, रांची सहित आसपास के कई इलाकों में गुरुवार से आगामी 30 जून तक जो है बादल छाए रहेंगे। 1-2 बार गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की भी संभावना जताई गई है। इधर पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश जो है जमशेदपुर में 26.8 मिलीमीटर दर्ज की गई है। वहीं 26, 27 व 28 जून को राज्य के उत्तरी जिलों में 1-2 स्थान पर भारी बारिश होने की संभावना है। गुरुवार को राज्य के उत्तरी व दक्षिणी पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। जी हाँ, 26 से 28 जून तक राज्य के कई स्थानों पर गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की जो है बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। 29 व 30 जून को भी राज्य के कई स्थानों पर जो है गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। जी हाँ, इसी के साथ बढ़ते आज की अगली अपडेट की ओर तो झारखंड में 1 जुलाई से धार्मिक स्थल और सैलून खुलने के संकेत। यहाँ सीमित बसें भी चल सकेंगी। जी हाँ, तो झारखंड की राज्य सरकार 1 जुलाई से जो है वो शर्तों के साथ लॉकडाउन में और छूट बढ़ा सकती है। इसके तहत राज्य के अंदर बसों का भी संचालन या परिचालन जो है वो शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं धार्मिक स्थलों और सैलून खोले जाने की भी अनुमति दी जा सकती है। जी हाँ, कपड़ा दुकान खुलने के बाद कॉस्मेटिक्स दुकानों को भी खोलने की इजाजत दिए जाने की संभावना है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार श्रमिकों की वापसी को देखते हुए इस मुद्दे पर 1-2 दिन में जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक होगी और बात होगी। जी हाँ, उसमें सहमति बनने के बाद राज्य स्तरीय समिति को जो है भेजा जाएगा और वहां से अनुशंसा के बाद जो है आदेश जारी कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कोरोना को लेकर केंद्र सरकार ने 30 जून तक कुछ विशेष क्षेत्रों में लॉकडाउन जारी रखा है। हालांकि केंद्र सरकार की पूरी छूट झारखंड में अभी भी लागू नहीं है। इधर बसों के संचालन को लेकर परिवहन विभाग को भी होमवर्क करने का निर्देश दिया गया है। जहाँ एसी बस और सामान्य बसों के परिचालन में क्या क्या शर्तें रहेंगी, इसके लिए गाइडलाइन तैयार जो है वो की जा रही है। जी हाँ, शिक्षक बढ़ते आज की अगली अपडेट की ओर तो जी हाँ, बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर झारखंड में शुरू हो गई है ठगी, भेज रहे हैं वेबसाइट के लिंक। जी हाँ, रहे सावधान, झांसे में न आए। जी हाँ, तो आपको बताते चले झारखंड राज्य के बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए मुख्यमंत्री बेरोजगार प्रोत्साहन योजना की जो सक्षम स्तर पर मंजूरी नहीं मिलने से यह योजना अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। लेकिन कई वेबसाइट इस योजना के शुरू होने का हवाला देकर युवाओं के बीच में जो है भ्रम फैला रहे हैं। जी हाँ, ऐसी वेबसाइट योजना को लेकर कई तरह की गलत जानकारियां भी परोस रही है। जी हाँ, साथ ही इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए झारखंड सरकार का लिंक दे रही है, जो इस योजना के लिए है ही नहीं। जी हाँ, वेबसाइट पर इस योजना से संबंधित एक आलेख होता है जिसे पूरा पढ़ने को कहा जाता है। अंत में इस योजना का लाभ लेने हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एक लिंक दिया जाता है, जो दरअसल झारखंड सरकार के नियोजनालयों में निबंधन मात्र के लिए है। जी हाँ, न कि बेरोजगारी भत्ता के लिए। इस योजना की अर्हता और
इसके लिए जमा किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज अभी जो है वो तैयार नहीं है लेकिन वेबसाइट इसकी भी जानकारी दे रही है। जी हाँ, अगली खबर की बात करिए तो जैक मतलब कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल में हंगामा। जी हाँ, फर्जी वेबसाइट ने उड़ाया अफसरों की नींद, लालच धोखा का खुला खेल। जी हाँ, तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट के समानांतर जो है एक फर्जी वेबसाइट इंटरनेट पर अपलोड है। जी हाँ, यह ओरिजिनल की हूबहू नकल है। जी हाँ, साथ ही आपको बताते चले कि इसके चलते जो विद्यार्थियों में भ्रम फैल रहा है। जी हाँ, लालच और धोखा की इस खुले खेल में जैक झारखंड जहां अपना सारा रिजल्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.jack.jharkhand.gov.in पर जारी करता है, वहीं फर्जी वेबसाइट www.jackresult.in की जो भी है वो चोरी की तमाम सूचनाओं के आधार पर भ्रामक दावा करता रहता है। जी हाँ, यह वेबसाइट जैक की वेबसाइट www.jackresult.com के डिजाइन के आधार पर तैयार किया गया है, जो एक स्ट्रिंग साइट है। जी आपको बताते चले कि जिस पर उपलब्ध जानकारी फर्जी धोखाधड़ी से जुड़ी हो सकती है। जी तो जैक झारखंड ने अब इस मामले की को जो है वो गंभीरता से लेते हुए गुरुवार को साइबर क्राइम एसपी को लिखित सूचना देते हुए इस फर्जी वेबसाइट को ब्लॉक कराने की गुजारिश भी की है। जी इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। तो जी हाँ, झारखंड सरकार ने कोरोना लॉकडाउन में 3 और रियायतों का किया ऐलान, इन पर रहेगी पाबंदी। जी हाँ, तो आपको बताते चले कि झारखंड सरकार ने लॉकडाउन में 3 और रियायतों का भी ऐलान कर दिया है। जी हाँ, कंटेनमेंट जोन के बाहर जो है ई कॉमर्स पर लगी पाबंदी जो है हटा ली गई है। अब राज्य में सभी तरह की वस्तुओं की ऑनलाइन खरीद बिक्री जो है वो की जा सकती है। लॉकडाउन में केवल जरूरी सामान ही ऑनलाइन खरीदे जा सकते थे। इसके अलावा बिना दर्शकों के स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की अनुमति भी जो है मिल चुकी है। उनको खोलने पर जो है जो भी गाइडलाइन है वो जारी कर दिया गया है। साथ ही आपको पता चले कि वहां टहलने, दौड़ने, व्यायाम करने की अनुमति भी तत्काल प्रभाव से दे दी गई है। जी साथ ही इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने गुरुवार को आदेश भी जारी कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि क्या क्या चीजों पर रहेगी पाबंदी। जी हाँ, तो स्पा, सैलून, बार्बर शॉप, होटल, लॉज, धर्मशाला, रेस्टोरेंट, अन्य तरह की सेवा, शॉपिंग मॉल, क्लब और धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल, सिनेमा हॉल आदि जो भी चीजें हैं इन पर अभी भी पाबंदी बरकरार रहेगी। बात करें अगली खबर की तो जी सांसद निशिकांत दुबे पहुंचे हाईकोर्ट, वैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेला 2020 की मांगी अनुमति। जी हाँ, तो झारखंड के देवघर में स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम के ऐतिहासिक श्रावणी मेला के आयोजन के लिए झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सावन के पवित्र माह में बाबा वैद्यनाथ धाम के जो मंदिर है उनके पट खोलने और पूजा शुरू करने की मांग की गई है। याचिका जो है वो गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने दायर की है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रवि प्रकाश मिश्र ने बताया है कि मामले में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंडा धर्म रक्षिणी बोर्ड जो है देवघर मंदिर न्यास बोर्ड को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी को देखते हुए प्रोटोकॉल का पालन करते हुए श्रावणी मेला का आयोजन किया जाना चाहिए। जी हाँ, इसी के साथ बढ़ते आज की अगली खबर की ओर। तो भ्रष्टाचार और लापरवाही पर मुख्यमंत्री हुए सख्त, एक वीडियो बर्खास्त, वहीं दूसरे की वेतन वृद्धि पर भी रोक लगाई गई। जहां तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची जिले के बुंडू प्रखंड के तत्कालीन वीडियो ललन कुमार को बर्खास्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। जहां ललन कुमार जो है फिलहाल निलंबित थे, वहीं मुख्यमंत्री ने हजारीबाग जिले के कटकमदाग प्रखंड की तत्कालीन जो वीडियो प्रीति सिन्हा को 2 माह के वेतन वृद्धि पर रोक लगाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। जहां ललन कुमार के खिलाफ जो आरोप है कि मनरेगा के तहत टोंगरी को हरा भरा करने के लिए सरकारी जमीन पर पौधारोपण को स्वीकृति लेने के पूर्व ही योजना के कार्यान्वयन के लिए जो है वो वर्क ऑर्डर स्वयंसेवी संस्थानों को जो है वो जारी कर दिया गया था। जी आपको बताते चले कि यह निर्धारण प्रक्रिया और आदेश का उल्लंघन है। जी हाँ, इसी के साथ बढ़ते आज की अगली खबर की ओर। तो जी हाँ, फीस नहीं देने वाले बच्चों के नाम काटे जाने पर हो सकती है स्कूल की मान्यता रद्द। जी हाँ, तो झारखंड सरकार का है सख्त निर्देश। जी हाँ, तो झारखंड सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। जी हाँ, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग जो है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने गुरुवार यानी 25 जून 2020 को एक आदेश जारी कर कुछ सख्त निर्देश जारी किए हैं। जी हाँ, कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में स्कूल फीस जमा नहीं करने की वजह से किसी भी छात्र का नामांकन रद्द नहीं किया जाएगा। जी हाँ, इतना ही नहीं, ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था की सुविधा में भी वंचित नहीं किया जाएगा। साथ ही स्कूलों में यह भी कहा गया है, स्कूलों को यह भी कहा गया है कि जब तक स्कूल बंद रहेंगे तब तक किसी भी प्रकार का वार्षिक शुल्क, यातायात शुल्क या अन्य किसी प्रकार का शुल्क अभिभावकों से नहीं वसूला जाएगा। जी हाँ, स्कूल खुलने के बाद ही इसके समान अनुपात में फीस है वो लिए जाएंगे और वो स्कूल जो है वो ले पाएंगे। विद्यालय ने यह भी कहा है कि किसी भी परिस्थिति में अभिभावकों से विलंब शुल्क भी नहीं लिया जाए। जी हाँ, इसी के साथ बढ़ते आज की अगली अपडेट
की ओर तो जी हाँ, बाइक पर पत्नी और 4 बच्चों को लेकर ससुराल से लौट रहा था युवक, कार ने टक्कर मारी। जी हाँ, साथ ही 2 बच्चों की हुई मौत। जी हाँ, तो आपको बताते चलिए कि गुमला के घाघरा रोड में जो है डीवीडी के पास जो है गुरुवार शाम को बाइक और कार के आमने सामने टक्कर में जो है 2 बच्चे की मौत हो चुकी है। जी हाँ, जबकि 4 अन्य लोग जो है घायल हैं। मृत बच्चे और घायल एक ही परिवार के हैं। आपको बताते चले कि एक ही बाइक से जा रहे थे ये सभी लोग। इसी दौरान आमने सामने से आ रही एक स्विफ्ट कार जो है उनके बाइक से टक्कर हो गई है। यह हादसे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 4 घायलों में 2 लोगों की हालत गंभीर होने के बाद उन्हें रिम्स में रेफर भी किया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। तो आकाशीय बिजली की चपेट में आने से गढ़वा, पलामू, हजारीबाग में 2 और गिरिडीह में 1 युवक की हुई मौत। जहाँ तो पलामू और गढ़वा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में जो है आकाशीय बिजली की चपेट में आने से महिला समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। पहली घटना गढ़वा के भंडरिया थाना क्षेत्र के करचाली पंचायत में, जबकि दूसरी घटना जो है वो मेराल थाना क्षेत्र के अधौरा गांव की है। जी हाँ, वहीं तीसरी घटना पलामू के छतरपुर और चौथी घटना जो है नौडिया बाजार थाना क्षेत्र के बिचलाडी गांव के पास की है। उधर हजारीबाग और बरही और मुफसिल जो है थाना क्षेत्र में भी एक लोग की जो है, जबकि गिरिडीह के एक गांव में जो आकाशीय बिजली की चपेट में आकर एक बुजुर्ग की भी मौत हो गई है। जी हाँ, इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की ओर। तो जी हाँ, तो झारखंड के शहरी गरीबों के लिए मनरेगा योजना। जी हाँ, तो झारखंड में मिलेगी 100 दिन की रोजगार की गारंटी, बनेगा देश का पहला राज्य। जी हाँ, तो ग्रामीण भारत में चल रही केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की तरह जो है झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अब नई योजना के जरिए शहरों में रोजगार की गारंटी देने जा रही है। जी हाँ, कोरोना संक्रमण के कारण तथा लॉकडाउन के कारण जो है लाखों की संख्या में दिल्ली, मुंबई, इंदौर, हरियाणा, पंजाब और दक्षिण भारत के राज्यों से झारखंड वापस लौटे प्रवासी मजदूरों और शहरों के स्थानीय मजदूरों को रोजगार देने के लिए जो है झारखंड सरकार मुख्यमंत्री श्रमिक योजना को जो है शुरू करने की तैयारी में है। इस योजना के तहत जो है अकुशल श्रमिकों को मनरेगा की तरह जो है एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी और समय से काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। जी हाँ, इस योजना के शुरू होने के साथ ही शहरों में रोजगार की गारंटी देने वाला झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा। जी हाँ, साथ ही राज्य के नगर विकास एवं आवास विकास विभाग ने जो है इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने के लिए काम जो है वो शुरू कर दिया है। जी हाँ, तो डीसी ने कहा कि सरकारी कार्य में बाधा डाली तो होगी कार्रवाई। जी हाँ, तो चास नगर निगम की ओर से संचालित योजनाओं की समीक्षा बीते दिन जो है उसकी बैठक जो थी बीते दिन नगर निगम के सभागार में उपायुक्त मुकेश कुमार की अध्यक्षता में की गई। यह बैठक में चास नगर निगम के सभी पदाधिकारी एवं एजेंसियों के कार्यों की समीक्षा डीसी ने की। साथ ही चास नगर निगम क्षेत्र में 2 पार्क बन रहे हैं जो अंतिम चरण में है, जिससे 15 दिनों के अंदर पूरा कराने का निर्देश उपायुक्त ने कार्यपालक अभियंता विशेष प्रमंडल को दिया है। साथ ही नगर निगम क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम के तहत हो रहे निर्माण को जो है कार्य गति में लाने का निर्देश भी दिया है। जी डीसी ने कहा है कि अगर कार्य करने में कोई भी बाधा उत्पन्न करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि किसी को कोई शिकायत है तो वह संबंधित अधिकारियों या प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात रखे। डीसी ने कहा है कि सरकारी कार्य को रोकना वैधानिक नहीं है। अगर कार्य करने वाली एजेंसी की तरफ से कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ बात करते हैं आज की भारत की कोरोना अपडेट की। तो भारत में अब तक कुल संक्रमितों की जो संख्या वो बढ़कर 4,91,170 पे पहुंच चुका है। बात करिए एक्टिव केसेस की तो वो है 1,90,136। अगर बात करी जाए रिकवर्ड की तो वो है 2,85,671। जी अगर बात करी जाए मृत्यु की तो वो है 15,308 लोग जो है इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। आशा करता हूँ आज की जो बुलेटिन थी, आज की जो अपडेट थी, आज की ये जो न्यूज़ थी वो आपको बेहद ही पसंद आएगी। कृपया ऐसे ही और भी बुलेटिन और भी न्यूज़ और सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती उनकी सबसे पहले जानकारी के लिए कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाली घंटी उसको भी प्रेस कर ले ताकि ऐसे और भी जो अपडेट्स है वो आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।